तुर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है और तुर्की के समर्थन में अमेरिका खड़ा है। जिस देश को अभी तक भारत अपने दोस्त के तौर पर देखता था, वही देश भारत के दुश्मनों को हथियार बेचने जा रहा है। ये भारत के लिए सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका और तुर्की के बीच हथियारों के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। तुर्की को अमेरिका की तरफ से 1925 करोड़ रुपए में एडवांस मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिलेगी। 680 करोड़ में ब्लॉक 2 मिसाइलें मिलेगी। हालांकि यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए, अमेरिका और तुर्की की ये डील नेटो देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रयास के तौर पर देखा गया है। और नेटो का चूंकि मेंबर है तुर्की, तो अमेरिका और तुर्की के बीच में इस तरह की डील्स होती रही हैं। इस वक्त दुनिया के 32 देश नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम के संगठन में शामिल हैं। ये संगठन 14 अप्रैल 1949 को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 12 देशों में मिलकर बनाया था। इसके बाद से धीरे धीरे कई देश इससे जुड़ते गए। साल 1952 में तुर्की संगठन का हिस्सा बन गया था। तुर्की नेटो का इकलौता मुस्लिम देश है, इसीलिए इस्लामिक देशों में इसको तुर्की की उपलब्धि और शक्ति के तौर पर देखा जाता है। तभी नेटो देशों के बीच एक अनुबंध है कि जब भी किसी एक नेटो देश पर हमला होगा तो सारे देश मिलकर उसे अपना दुश्मन मानेंगे, हमला करेंगे। इसीलिए तुर्की नेटो के नाम पर इस्लामिक देशों पर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश भी करता है। नेटो में अमेरिका और तुर्की ये दो देश ऐसे हैं जिनके पास सबसे बड़ी सेनाएं हैं। पिछले कुछ समय से इन दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। इसकी वजह थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तुर्की ने अपनी सुरक्षा के लिए साल 2017 में रशिया से S-400 की डील कर ली थी। नेटो में शामिल होने के बावजूद रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका और तुर्की के संबंध खराब हो गए थे। अमेरिका ने तुर्की पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने अपने फाइटर जेट F-35 को लेकर भी तुर्की पर सख्ती दिखाई थी। तुर्की पर F-35 खरीदने को लेकर प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी अमेरिका उसे F-35 नहीं बेचेगा। हालांकि तुर्की कई मौकों पर F-35 खरीदने की इच्छा जता चुका है। अभी तक यही होता आया है कि अमेरिका नेटो देशों को अपने हाईटेक हथियार आसानी से बेच देता है, लेकिन तुर्की के मामले में अमेरिका ने सख्ती दिखाई थी। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने अचानक से तुर्की के साथ मिसाइलों की डील क्यों की? इसका पहला कारण है सीरिया। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका पिछले कई सालों से लड़ रहा है। इस युद्ध का केंद्र सीरिया है। बगदादी के मारे जाने के बाद अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या कम करने की योजना बना रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि सीरिया में उसका अभियान कमजोर हो। इस मामले में वो तुर्की के सैनिकों की मदद चाहता है। तुर्की ने अपने पड़ोसी देश सीरिया को दोबारा से स्थिर बनाने के लिए अमेरिका की सैन्य मदद दे रहा है। मिसाइल डील के पीछे दूसरा कारण है रशिया यूक्रेन वॉर। डोनाल्ड ट्रंप हर मंच से कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे और इसके लिए उन्हें तुर्की की ज़रूरत है। अमेरिका चाहता है कि तुर्की इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की तरह काम करे, मध्यस्थ की तरह काम करे और ये पूरा क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे शांति की ओर बढ़े। अमेरिका तुर्की रशिया के अच्छे संबंधों का फायदा उठाना चाहता है। तुर्की इसके लिए तैयार भी। वैसे देखा जाए तो खेल पैसे का भी है। अमेरिका अपने हथियारों के लिए तुर्की को एक बाजार की तरह देख रहा है और तुर्की 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की इच्छा पूरी करने के लिए मिसाइलें खरीद रहा है। हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप पैसा कमाने के लिए और अमेरिकी सैन्य अभियानों का खर्च कम करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आज की स्थिति यह है कि अगर किसी आतंकी के पास पैसे हो तो अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर वो बैठ सकता है, ट्रेड की बात भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा से मुलाकात की थी। पिछले साल तक अहमद अल-शारा अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकी था। ये वही व्यक्ति था जिस पर अमेरिका ने 83 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। जानकर हैरानी होगी, अहमद अल-शारा 2006 से 2011 तक अमेरिका की कैद में रह चुका है, लेकिन पिछले साल ही अमेरिका ने अहमद अल-शारा के ऊपर से इनाम तो हटा ही दिया, लेकिन उसे विदेशी आतंकियों की लिस्ट में शामिल रखा हुआ है। आज उसी आतंकी से अमेरिका अच्छे संबंध चाहता है। अगर ये अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ नीति है तो ये दोहरी नीति है। अब देखिए, तुर्की को हथियार मिलने का मतलब है पाकिस्तान के दोस्त का मजबूत होना। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ युद्ध की मंशा से साजिश रच सकता है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि तुर्की पाकिस्तान और ज्यादा हथियार देकर मदद कर सकता है और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है।